नमस्कार। आज आमे भगवत गीतार गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त को टिके गभीर भावे देखिबा। हाँ, आज्ञा। अध्याय 1 श्लोक 13। हाँ। आम पखरे जहा तथ्य अछि सेटा मुख्यतः एई गोटे श्लोक उपरे, जोटा कि कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ हेबार ठीक आगो मुहूर्त, कौरव पक्षर कथा। हाँ, सेमानकर प्रस्तुति। आमर लक्ष्य हेउछि एई श्लोकर अर्थ बुझिबा आउ माने ता भितरे थिबा गभीर संकेत कोन सेटा भी देखिबा। तेबे चलंतु प्रथमे श्लोकटार सरल अनुवादरु आरंभ करिबा। हाँ, हाँ। तापरे हठात शंख, केटल ड्रम बा भेरी, टाबोर बा पणब, तुरी बा आनक एवं गोशिंगा बा गोमुख एका संगरे बाजी उठिला। एका संगरे आउ सेई जो मिशामिशी शब्दटा हैला सेटा बहुत भयंकर थिला, माने तुमुल। तो एठी 5 प्रकारर वाद्ययंत्रर ना अछि: शंख, भेरी, पणब, आनक, गोमुख। हाँ। एगुड़ाक कौन खाली साधारण युद्ध बाजा थिला ना किछि विशेष कथा अछि? एगुड़िक केवल बाजा नुहे, एगुड़िक माने युद्ध रणनीतिर गोटे अंश। प्रत्येकर गोटे अलगा काम थिला। जेमिति शंख हेउची आह्वान पाई, भेरी, पणब ए ड्रम्स भली जंत्र गुड़ा सेटा गंभीर और टिके भय कला भलिया शब्द करे, सैनिकों को उत्साह दिए और शत्रु को डराए। अच्छा। सेमिति आंक माने तुरी और गोमुख जोटा सिंगा तार तीक्ष्ण शब्द संकेत देबा पाई बा मनोबल बढ़ाइबा पाई थिला। तो ए सब को एका संगरे बजेबार मूल कारण थिला गोटे विराट भयंकर शब्द करिबा। हाँ, एका संगरे जहा द्वारा पांडव सेना उपरे गोटे बड़ मनस्तात्विक चाप पड़िबो। ओहो, मनस्तात्विक चाप पकेइबा पाई। आज्ञा, एइटा तांकर शक्ति देखैवाड़ गोटे चेष्टा थिला। अच्छा, आउ श्लोकरे जो सहसा माने हठात आउ अभ्यहन्यंत माने एका संगरे बाजिला ए शब्द दिटा अछि, एहारो किछि गुरुत्व अछि कि? निश्चय अछि। सहसा आउ अभ्यहन्यंत एकाठी व्यवहार होबा देखाउछि जे एइटा एमिति आकस्मिक भावे होई नाही। एटा पूरा प्लान करा जाइथिला, गोटे सुचिंतित आउ समन्वित काम थिला। बुझिली। कौरव पक्षर बड़ बड़ योद्धा माने बोध हुए पितामह भीष्मଙ୍କ निर्देशरे गोटे ठीक समय रे एका संगरे ए शब्द कले। एटा तांकर सामरिक श्रृंखला देखाउछि आउ ता सहित दुर्योधनଙ୍କ मनोबल बढ़ेबा पाई भी थिला, कारण से आगो श्लोक रे टिके चिंता करूथिले बरे। हां हां, से कथा कहिथिले। तेणु ए जो मिलित चेष्टा एटा गोटे कृत्रिम एकता और आत्मविश्वास देखिएबार माध्यम भी थिला। अच्छा। और सेही शब्द को कहा जाइछि तुमुल, माने भयंकर बा कोलाहलपूर्ण। ए तुमुल शब्दटा भितरे आउ कोन अर्थ थाई पारे? देखंतु, तुमुल कहिले केवल गोटे जोर शब्द नुहे, एटा गोटे विशृंखलित माने भय सृष्टि कला भलिया कोलाहल। हाँ। एटा आगकू हेबाकू थिबा युद्धर भयावहता, रक्तपात, विनाश ए सबर गोटे आगुआ सूचना भଳି। ओहो। आउ जदि मनस्तात्विक दृष्टिर देखिबा एई कोलाहल बोधे कौरव सेनार भीतर कथा को भी देखाउछि। भीतर कथा केमिति? माने देखंतु, सेमानकू पक्षर तो अधर्म थिला। हाँ, सेटा तो ठीक। ता एई जो भयंकर शब्द एटा बोधवे सेमानक भीतरर अस्थिरता, असुरक्षित भावना आउ पांडव मानकर धर्मनिष्ठा प्रति जो भय थिला सेटा को ढांकीबा पाई गोटे चेष्टा थिला। अच्छा, माने बाहरर आडंबर देखि भीतरर दुर्बलता लुचैबा भଳି। आज्ञा, एकदम गोटे प्रकार बाह्य आस्फालन। एटा बड़ रोचक विश्लेषण। आउ एई घटनाटा परे जो पांडव पक्षर शंखध्वनि आसीबो, विशेष करी भगवान कृष्ण और अर्जुनंकर दिव्य शंखध्वनि, ता सहित तो एटा पूरा विपरीत लागुछि। हाँ, निश्चय। एई विपरीत भावटा कोन देखाउछि? एई विपरीत भावटा बहुत गुरुत्वपूर्ण बुझले, और एटा गीतार मूल वार्ता सहित जोड़ा। केमिति? देखंतु, कौरव मानकर जो तुमुल शब्द सेटा हला भौतिक शक्ति, संसारर आडंबर, अहंकार और भयर प्रतीक। हाँ। एटा कोलाहलरे भरा, विशृंखलित और मुख्यतः भय सृष्टि करिबा पाई। किंतु अन्य पक्षरे जेतेबेले आमे आगोकू कृष्णंकर पांचजन्य आउ अर्जुनंकर देवदत्त शंखर शब्द विषय रे पढ़िबा, सेटा पूरा दिव्य, श्रृंखलित, आत्मविश्वास रे भरा आउ धर्मर शक्ति को देखाउछि। अच्छा। कुहा जाए कौरवंक शब्द पृथ्वी को कंपेइला, किंतु पांडवंक शब्द शत्रुर हृदय को चिरीदेला। तो एटा देखौछि जे बाहरर शक्ति प्रदर्शनटू भीतरर सत्य, धर्म आउ आत्मविश्वासर शक्ति बेसी प्रभावशाली।
ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ନେଇପାରିବା? ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାୟତଃ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ସ୍ଥିର ଥାଏ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥାଏ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରର କୋଳାହଳ, ବେଶୀ ଆଡମ୍ବର ବା ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ଭିତରର ଅସୁରକ୍ଷିତତା, ଭୟ କିମ୍ବା ଅଧର୍ମକୁ ଲୁଚେଇବାର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ହେଇପାରେ। ବୁଝିଲି। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଆଉ ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଫରକ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କୌରବଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ତୁମୁଳ, ଭୟଙ୍କର ସତ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିର। ହଁ, ଅସ୍ଥିର। ଆଉ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ପରାଜୟର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇଙ୍ଗିତ ବି ଦଉଛି। ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ମାନେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ରାଜନୀତିରେ ହଉ, ବେପାରରେ ହଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କେତେଥର ଦେଖୁନା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ହଁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି। ବରଂ ତାଙ୍କ କୋଳାହଳ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବା ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚି ରହିଥାଏ ବୋଧେ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ତ এই ଶ୍ଲୋକଟା ଆମକୁ ବାହାରର ଦେଖାଣିଆ ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଆଉ କେବଳ ଶକ୍ତିର ଆଭାସ ଭିତରେ ଫରକ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ।